ओके नरेश दादा प्लीज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, मैं एक शराबी हूँ। आवाज आ रहा क्या? भाई नरेश जी प्रणाम। आ रही आ रही। हाँ। ईश्वर की कृपा से के संग से आपके फेलोशिप की वजह से आज मैं शराब से जहरीली रूप से दूर एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा, जिसमें से मैंने 7 साल एकदम सोशल ड्रिंकर जैसी एक पर्टिकुलर टाइम में शराब ही पीना। और कभी वो तो मेरे जिंदगी में पर्टिकुलर टाइम में वो भी मेरे मालक के साथ में शराब आई थी। शराब मैं बहुत कम उम्र में आई, 20 साल की उम्र में मेरे हाथ में शराब आ गई थी। तो मैं जहाँ पे एक जॉब करता था, वो मालक शराब पीते थे, तो वो लोग बैठते थे, तो भैया रुक जा तू भी, हमारे को पानी वानी कुछ चकना उकने का बंदोबस्त कर देना। तो मैं वहां रुकता था उनके लिए। अब नौकर आदमी मालक पी रहा है तो बैठना ही पड़ेगा। तो वो बैठे रहता था और उनकी राह देता था। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि कभी शराब वराब पिया तूने? बड़ा होली दिवाली बोले वाला आदमी था मैं उस वक्त। तो होली दिवाली बोले वाले को पूछेगा दारू पीता क्या, तो उसके लिए तो होली हो जाएगी। तो मैंने हाँ बोला, पिता बोला कभी कभी जब मिली तो फिर वो मेरा मालक हर रोज पैक 1.5 पैक शराब देता था। घर जाने के पहले बोलो, या फिर उसकी कोई दोस्त आ जाते थे तो भैया रुक जा। तो फिर 10 भी बज जाते थे, 9 बजे छुट्टी हो जाती थी, पर 10 बज जाते थे, कभी 10:30 बज जाते थे। अब पीने मिल रही है तो बैठ जाते थे, या फिर कभी वो दिन में 11 बजे शराब पीता था मेरा मालक। वो आधी पीता था दिन में और आधी रख देता था, और वो भूल जाता था बाद में कि रखिए। वो बोलता था मेरे को, ले तू पकड़ ले, जाते जाते तू पी लेना, नहीं तो फिर रख देना कहीं पे। मैं थोड़ा सा मार लेता था। फिर वहाँ मेरी ऐसी जिंदगी 2090 तक चली। 90 के बाद नौकरी गई, किसी कारणवश गई बोले तो छोड़ना पड़ा। और बाद में बड़ा उदास, अच्छी प्रगति दिख रही थी वहां पे मेरे को अपने आप की। पैसा ऊपर की कमाई थी, नाम था, गाड़ी घोड़ा था हाथ में, सब कुछ इज्जत थी कि नरेश बाबू करके। तो वो खत्म हो गया। मैं बोला क्या करना अभी। बड़ा हताश होकर मैं अपने बड़े भाई के पास गया। मैं बोला यार मेरे काम छूट गया, जान दे, मुझे छूट गया तो अपना खुद का डालने की कोशिश कर, बोले अभी कुछ। और इधर शराब चालू है, 1.5 पैक पीना के बदली जाके बियर बार में पीना। और मैंने अपना धंधा डाला, और मेरे धंधे में चिल्लर पैसे नहीं आते थे। यानी 100, 200, 50, 100, 200 या 50, 100 नहीं आते थे। आएंगे तो हजारों से आते थे। वो हजारों वाले रुपए मैंने अच्छे जगह लगाना चाहिए था। तो मैं बियर बारों में, और जहाँ मैं छोटा मोटा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेता था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट देता था, साहब देता था, कैशियर देते थे, तो इनको पार्टियां देना था। और वो लिमिटेड था, 90 तक तो लिमिटेड था, 90 तक एकदम लिमिट में था। बन जाता था बियर बार, अच्छे अच्छे बियर बारों में शराब पिया, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ दारू पिया। और बाद में शराब ने मेरे को पीना चालू कर दी। फिर मैं 97 में एक बार गलती से शराब देसी मेरी जिंदगी में आई। और उसके पहले हम लोग, हमारे जो 5-7 दोस्त थे ना, वो हम लोग पार्टियां करते थे अलग अलग जगहों पे, 30-40 रुपए में पार्टी करते थे। और वो पार्टी हम लोग बोलते थे कि मिलिट्री की दारू ला रहे हैं, मिलिट्री की दारू लाएंगे, 3x रम लाएंगे और वहां पीएंगे, 2 बम्पर दारू रहेंगे, 5-6 लोग रहेंगे अपने। तो वो 30 फर्स्ट हो या फिर पोला हो या ऐसी पार्टियों में शराब पी लेता था। पर क्या मालूम कि ये शराब मेरी जिंदगी को तबाह करेंगी, मेरी प्रगति को एकदम आड़े आएंगी, या मेरे को पूरा तरीके से बर्बाद कर देंगी। अच्छी खासी दुकानदारी, अच्छा खासा काम, अच्छा खासा शरीर आधा हो गया था।
आखिरी आखिरी के दिनों में ये में आने तक मेरा शरीर कपकपा रहा था। मैंने मौत देखा हूँ सब करीब से। 24/7 शराब पी रहा था मैं। जब नशा खुली तब दारू लग रही थी। पैटिया दारू पीने जाता था 4 बजे पैदल महुए की दारू पीने के लिए। यूनिवर्सल जितनी किस्म की शराब बनती ना, सारी किस्म की शराब किया हुआ है। मैं इधर रायपुर की तरफ गया था, उधर में आगे में, तब ये बहुत पहले की बात थी, वो एमपी में था तब। तो उस वक्त वहां पे वो टाइगर वाली दारू लाया था मेरे वो। मैं जिनके घर गया था, मेरा भाई था वो, एक बड़ी भाई का लड़का, वो टाइगर वाली दारू थी। और वो टाइगर वाली दारू और वहां पे वो खुलेआम से वो मदर मनप का मिलता था, मदर मनप की गोली और वो नशा। मैं जमीन पे हूँ कि मैं जमीन के ऊपर हूँ। वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर आखिरी आखिरी के दिनों में तो मेरे कानों में आवाज आना, पागलपन करना, और बहुत बुरी अवस्था थी। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा कि मैंने किसी रिश्तेदार से झूठ बोल के पैसे नहीं लाया। ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा कि जहाँ मैंने पैसे नहीं लिया होगा। दारू पीने के लिए मैं बहुत तरीके की अलग अलग किस्म के झूठ बोलता था। पिया रहूंगा तब भी नहीं पीऊंगा, नहीं पिया। बहुत कुछ। घर के लोग भी मेरे त्रस्त हो गए। मेरी 92 में शादी हुई, 93 में लड़का हुआ। और बीवी बेचारी क्या कर सकती। बीवी के पास है कोई, वो मेरे को पालने के लिए और वो खुद पर उसका पेट भरने के लिए वो कहीं तो भी जॉब करती थी बेचारी। अब उसमें भी मैं उस पे शक करने की बीमारी रहती है कलकुली को, कि तू जाती कहाँ है। अब तेरे बच्चे को पालना है, तेरे को पालना है, उसका खुद का पेट भरना है, घर खुद का है, तो क्या होगा, ईंटें खाएंगे। ये बात नहीं समझ में आती थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रास्ता मेरे भाई ने ही ढूंढ के निकाला था। वो एक भाई का, मेरा भाई का एक मित्र था, वो एक नागपुर का तीसरे चौथे नंबर का मेंबर था। उसने मेरे भाई को बोला कि इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जाओ, ये ठीक हो सकता है। तो मेरा भाई बोलता था नहीं नहीं, ये आदमी ठीक नहीं हो सकता, जिंदगी में इसकी दारू नहीं छूट सकती। और ये बोले ये दारू पी पी के ही मरेगा। और ये मेरे भाई ने बोला था। बाद में लोगों ने बोलना शुरू कर दिए कि ये आदमी 97 पार नहीं करेगा करके। मैं 97 नवंबर महीने में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे को लाया गया। मेरे को कुछ मीटिंग नहीं समझी, मेरे को मीटिंग समझना भी नहीं था। मैं ऐसे मेरे भाई के दबाव की वजह से आके बैठता था। शनिवार बुधवार हमारा होम ग्रुप, पायनियर ग्रुप फिजिकल मीटिंग जहाँ होती है वहाँ बैठता था। और बैठते बैठते एक आदमी की, एक अल्कोहलिक की जिंदगी मेरे को बहुत करीब से दिखा हुआ था। वो आदमी का 2 साल का बर्थडे था। वो आदमी को देखने के बाद ऐसा लगा, नरेश ये आदमी तेरे साथ में पीने वाला सवेरे बैठिया, ये शराब से दूर है, तू क्यों नहीं। अब मैं वहां से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया। अब ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद कोई मेरा दोस्त नहीं था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मेरे को किसी ने कैरी में मैसेज करके नहीं लाया। मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा कोई जान पहचान का नहीं था। और मैं एक अल्कोहलिक आम आदमी से 4 गुना होशियार ज्यादा रहता। आम आदमी से, जो कभी जिंदगी में शराब नहीं पिया ना, उस आदमी से, या बोलो सीधे साधे आदमी के तरीके से, एक आदमी अल्कोहलिक 4% 4 तरीके से 4 गुना होशियार रहता। उसके अंदर टैलेंट रहता, उसके अंदर में हुनर रहता, उसके अंदर कुछ करने की तमन्ना रहती। पर बेचारा दारू पीकर, वो घोल कर वो सारी तमन्ना वो पीकर लुढ़क जाता। उसमें मैं भी था। मैं ऐसा आदमी था कि मैंने अपने खुद के प्रगति को लात मारा। और धीरे धीरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ रहा था। और मैं उस आदमी को देखने के बाद हमको लगा कि यह आदमी शराब से दूर रह सकता, नरेश तो तू क्यों नहीं। मैंने नवंबर महीने से लेके तो 31 दिसंबर लास्ट पैक पिया था 97 में।
वो भी नहीं पी रहा था। मैं कुछ 4, 5, 8, 10 दिन से मैं कंटिन्यू आखिरी के दिसंबर महीने में मीटिंग आ रहा था बरोबर। पर क्या वो 31 होली पोला ये जो चीजें है ना, हमारे को बहुत आकर्षित वाली त्योहार है ये वो दिनों में ही नशा रहता है। वो दिन जैसा अपन ने ख्याल करो तो हमारे को ख्याल आ जाता कि वो दिन हम लोग क्या करते करके। वो दिन ऐसे चुने दिन है, 31 दिसंबर, होली पोला, ये ऐसे दिन है कि इसमें आदमी, घर के लोग भी बोलते हैं भैया जानते हैं, मना नहीं करते। पर मेरे जैसा आदमी फिर मेरे लिए तो रोज ही होली पोला हो रहा, सुबेरे से हो रहा। फिर आखिरी आखिरी के दिनों में तो मैं पलटिया शराब पीने जाता था और बहुत कुछ खोकर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। एक काम धंधा खोकर आया, सब कुछ। एक लड़का था छोटा वाला, एक बच्चे को स्कूल में डालते ना किसी के बच्चे को, तो एक वो स्कूल भी देखते हैं कि स्कूल कैसी है करके। और कहा मैंने वो लड़के को हमारे एरिया में डाल दिए थे एक स्कूल में। तो मेरे भाई ने बोला था क्यों उधर डाला तूने, तो दूसरी स्कूल नहीं मिली क्या। मेरी बीबी को मैंने बोला क्यों इस स्कूल में। बाद में मैं उसको जब छोड़ने गया तो उस रास्ते पे 3 दारू की दुकान थी। बोला जाते वक्त भी पीने को मिलेगा, आते वक्त भी पीने को मिलेगा, अच्छा होगा डाली तो। आज हमारी वहाँ मीटिंग होती है। आज हमारी पाइनियर ग्रुप का स्थापना उसी वहीं पे हुई थी। वहाँ हमारा ग्रुप है, ओम ग्रुप। पर एक जमाने में वो सोच थी, आज इस जमाने में इतने सालों से एक तरक्की, एक प्रोग्रेशन है मेरा। अल्कोहलिक्स है ना, ये जो आज का विषय है ना, हम प्रगति तो करना चाहते हैं पर परफेक्शन नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई भी ऐसा परफेक्शन का वादा ही नहीं करती। हमारे को हर बार बोला जाता कि कार्यक्रम 1 डे टाइम का है, एक एक दिन के हिसाब से चलना है। हम एक एक दिन के हिसाब से, पहले कदम के बोलो या दूसरे कदम के हिसाब से हम दूर रह सकते हैं। पर हम बोले तो मैं, मेरे जैसा आदमी, पहला कदम पे आदमी हाँ तो मान लेता, पर बहुत अधमरे ढंग से मारता। उसके कई दिनों दिमाग में एक रिजर्वेशन रहता, ऐसा दिमाग में कई दिनों रिजर्वेशन रहता कि कभी मिली तो मार लिया करेंगे एक आधी बार महीने में, होली पोले में। ये मेरा प्रगति की तरफ जाने का मार्ग नहीं है। मैं अपने, जिस दिन से मैंने दारू को रोका ना, 98 जनवरी से लेके तो आज तक की बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा शराब की तरफ नहीं गया। अब नहीं गया यानी हमारी प्रगति के मार्ग पर चल रहा, क्या मैं चाहता हूँ क्या मैं? नहीं, ये मेरी प्रगति नहीं। मैं 2 साल तक ड्राई सोबर था, ड्राई सोबर। पर संपूर्ण कब आएंगी मेरे अंदर, और कभी नहीं आने वाली है। मैं बरसों से शराब से दूर रहूं, मैं जब तक कदमों पे काम नहीं करूंगा और मैं पूरे 36 तत्वों पे भी काम कर लूंगा ना, तो हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है कि परफेक्शन नहीं है। वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में परफेक्शन का शब्द ही नहीं है। तुम सिर्फ रोज के एक एक दिन के हिसाब से अपने आप को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इस 12 कदमों के तरफ से, और अपने पहले 3 कदम तो हम लोग अपने वो व्यक्तिगत जीवन पे काम कर लेते हैं। पर बाद में हम लोग जब चौथे कदम पे जाते हैं ना, तब हमने कितने के दिलों को, चाकू की नोकों को अपने दिलों में खुद से है, इस बात को भी देखो। कितने का मन दुखाए हमने, कितने के पैसे हमने लेके दारू पी लिए, कितने हमने बीवी को तरसाए, कितने हमने माँ बाप को तरसाए, कितने हमारे माँ बाप खून, मेरे माँ बाप तो खून के, माँ पिताजी तो बहुत पहले चले गए थे। माँ तो बोलते थे मेरे माँ को लोग कि इसके मरने के पहले इसकी माँ चली जाएगी। और मेरी माँ की हालत बहुत, मेरे वजह से, चिंता की वजह से बहुत तकलीफ थी। पर मेरी माँ की सेवा करने का मौका, 14 साल 15 साल की सोब्राइटी में मेरी माँ
तक रही, ये मेरे माँ का जो मेमोरी लॉस हुई थी ना, वो मेरे माँ की मेमोरी लॉस मेरे कारण, वो टेंशन की वजह से हुई थी। मैं सिर्फ दारू से दूर हो जाना ठीक है, पहले कदम पे मैंने हार मान लिया, दूसरे कदम पर मैंने एक उच्च शक्ति को मन, दूसरे के कोई तो भी एक उच्च शक्ति देख लिया, तीसरे कदम पर एक मेरा मन जीवन ईश्वर के हाथ में देने की बात करता। पर ये 3 कदम पे हम लोग बहुत दिन तक शराब से दूर रह सकते हैं, 2 कदम पे 3 कदम पे लंबी शराब की दूरी ले सकते हैं। पर मेरा ये जो मार्ग है ना, प्रगति चाहते हैं हम लोग, वो प्रगति मिलेंगी, पर पूरे तरीके से प्रगति के मेरे को मार्ग पे चलने के लिए मेरे को पूरे 12 कदमों में से मेरे को चौथे कदम पर से लेके तो 90 कदम तक बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और फिर भी मैं पूरे 12 को भी चलूं, 12 परंपरा पे भी चल लूं, 12 कंसेप्ट पे भी चल लूं, फिर भी मेरे अंदर परफेक्शन नहीं आने वाला है। कभी कभी मेरा मेरा स्पॉन्सर बोलता है, कभी कभी हम अपने घर के सीढ़ी पे चढ़ते ना, तो हम एक पैर पहले सीढ़ी पे रखते तो दूसरा पैर हमारा हवा में रहता, फिर वो पैर हम लोग सीढ़ी पे रखते तो फिर दूसरा पैर हवा में आता। तो हम ऐसी हवा में ही रहेंगे, पर हमारा परफेक्शन कभी नहीं आने वाला है। पर हर एक परफेक्शन के हमको जब बहुत ईमानदारी का जो बोल चीजें बोली जाती है ना, ईमानदारी हम लोगों को हमारे अंदर से लाना है। एक बेईमान किस्म का आदमी, झूठा आदमी परफेक्शन कहाँ से ला सकता? और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में परफेक्शन का कोई शब्द ही नहीं है। हमको रोज एक दिन उठना है, शराब से दूर रहना है, पिछली गलतियों को नहीं करना है, नई गलती करने की, कोई गलती करने का चांस रखना नहीं है। और इसके बीच में गलती हो गई ऐसा मेरे परफेक्शन में नहीं आता कभी। गलतियां होंगी हमारे से, गलतियां होती रहेंगी। मैंने अनेक गलतियां किया हूँ, अनेक गलतियां किया हूँ, पर मैंने एक गलती नहीं किया, दोबारा शराब की तरफ नहीं गया। हमारे को सिर्फ एक ही बात बोला जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, सारी गलतियों की माफी तुमको मिल जाएगी। मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद बड़ी बढ़िया गलतियां किया हूँ, जिसमें मेरे ऊपर में लालसन के वाले आरोप लगे, मेरे ऊपर में कर्जे हो गए, मैं पैसे के पीछे भागा, मैं पराई स्त्री के पीछे गया, ये सब कुछ करा आदमी ने। पर आज मेरे को जब समझ में आया प्रोग्राम, जब मेरा चौथे कदम में मैंने अपना काम लिखा, इन्वेंट्री लिखा, हमने चौथे कदम को बहुत अच्छे तरीके से देखा, सर्चिंग एंड फेयरलेस, बिना डरे अपने आप को लिखो। बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर एक डिफेक्ट है आदमी के अंदर में, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रगति होए। हमारी प्रगति बोले हमारी नहीं होती कभी, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, हमारे पूरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की प्रगति तो होगी। हर एक आदमी इसका ऐसे ये वाले विषय पे चला तो हमारी प्रगति कब होगी? कि जब हम इस कार्यक्रम पे चलेंगे और हम आजीवन तक धीरे धीरे चलते ही रहेंगे। हमारा एक जो हवे वाला पैर है ना, वो कहीं न कहीं एक चीज अच्छी बढ़िया हो जाएंगी, हमारा फैमिली रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हमारा घर अच्छा हो जाएगा। माँ की हालत ठीक हो गई थी, माँ को मेरे 14 साल की शराब की जिंदगी देखी है, उस खुश होके गई कि कम से कम मेरा लड़का आज शराब नहीं पीता। आज हम लोग क्या होते कि हम वो ऐसी इगोइस्टिक आदमी है कि मैंने शराब छोड़ दिया तो मेरा लोगों ने सम्मान करना चाहिए, घर के लोगों ने मेरी वाहवाही करना चाहिए। क्यों? तूने क्या तीर मारा? दारू तूने ही पिया, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद किया, अब तेरे को ही वहां खड़ा होना आ रहा है। उसमें एक मार्गदर्शक रहता बीच में, कहाँ कहाँ मेरे को गलतियां होती है ना, वो मार्गदर्शक के निर्देशन में आता है। मैं 2, 4, 5 साल का सोबर था और एक मस्त सर्विस दे रहा था ग्रुप में, ये दे रहा था। और मेरे 2, 3, 4 तीसरा या चौथा बर्थडे में मेरा स्पॉन्सर बोलता, तू शराब से जरूर दूर है बाबू, पर तेरे चेहरे पे रौनक नहीं, बोले सोब्राइटी की। तो मैं बोला क्या करूं? जब तक तू अपने अंदर नहीं झाकेगा, अपने अंदर बोले तो
अपने कर्म कांडों को, जो पुराने अल्कोहलिक जनरेशन में जो दारू का जमाने में जो किया है आने के पहले, वो कर्म कांड को जब तक कई चौथे कदम पे लिखेगा नहीं, सर्चिंग एंड फेयरलेस, बगैर डरे, खोज खोज के अपनी इन्वेंट्री तो ले ले। और वो इन्वेंट्री लेने के बाद फिर वो अलग अलग तरीके की 4 इन्वेंट्री है उसमें, वो वहां से मेरे को धीरे धीरे अपने प्रगति की तरफ धीरे धीरे चलता है। और बाद में हल्ली धीरे आदमी जब जाता है ना 6वें 7वें कदम पर, तो 6वें 7वें कदम पे क्या बोलता है कि हमको माफ करना और माफी मांगना है। बहुत सारे लोगों की मैंने गलती मैंने किया, बहुत कईयों की शादियां में मैंने नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने आज मेरे को गले लगाया हुआ है। मैं बोला भैया भूल हो गई, वो दिन चले गए, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, मैंने माफी मांगा। बोले हम तो उसी दिन भूल गए थे तेरे को। मैं उनको देख कर डरा हुआ रहता था कि ये लोग क्या बोलेंगे, मेरे को दिखेंगे तो आमने सामने होगा। तो वैसे भी मैंने घर के लोगों को बहुत तकलीफ दिया हुआ था। आज परिवार मेरा साथ में है, हमारा घर में कोई मतभेद नहीं है, हम 3 भाई है, तो हम तीनों भाई एक साथ में भले अपना अपना कमाते अपना अपना खाते हैं, पर कोई फंक्शन रहा तो साथ में रहते हैं। हमारे घर में मेरा 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 नहीं है, ये सब अपना ही है, हमारा ही पास है, अपना ही है। किसी ने नहीं बोला कि आज तक मेरे घर में कि तेरे 6 फ्लैट हमारे 6 फ्लैट है, तो भैया उसका किराया कहाँ जाता, कितने लेता तू, पैसे क्या लेता, किसी ने हिसाब नहीं पूछा। तो ये मेरे ऊपर में भरोसा जीतने का, दूसरे का ये प्रोग्राम सिखाता, दूसरे का विश्वास जीतना। शराब पी के तो हमने लोगों का विश्वास ही तोड़े, उनके दिलों पे चाकू के वार करे, नोक पर रखकर। पर आज हम इस रास्ते पे चल रहे 12 कदमों के, हम प्रगति के चाहते हैं, तो हमको ये प्रगति में इस बहुत सारे बाधाएं भी आएंगी, बहुत बाधा आएंगी, बहुत सारे हडल्स भी आएंगे। वो हडल्स में मेरे को अपने आप को, ये मेरे जो हडल्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं और वो कौन से कदम से संबंधित है। क्या मैंने कहीं कभी बेईमानी किया 4थे कदम पे? 5वें कदम में मैंने आधी अधूरी बात बताया मेरे स्पॉन्सर को? या फिर मैंने लोगों से 7वें कदम पे या 8वें कदम पर जब मैं लोग जाता हूँ 9वें कदम पे नुकसान भरपाई मैंने बराबर नहीं की? तो वो मेरे वहां परफेक्शन देखना पड़ेगा मेरे को। अगर वहां मैं परफेक्शन नहीं गए, मैं तो कहीं कभी बेईमानी कर रहा हूँ, मैं अगर कहाँ पर भी बेईमानी करूंगा तो उसके रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पे दिखेगा और मेरा चेहरा ही बता देगा कि ये आदमी ने कुछ तो भी झूठ बोला है। और मेरा स्पॉन्सर ऐसी बात करे भी ना, मैं फोन से भी बात करूंगा, मेरी आवाज में कहीं कभी मम्मी आई है, मैं कुछ कभी कुछ डरा जैसी बात किया तो पूछता क्या हो गया, तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? तो मेरा स्पॉन्सर भी जान सकता है कि मेरे को क्या तकलीफ है करके, तो आवाज से भी जान सकता है। तो हम लोग इस 12 कदमों पे रोज प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पूरे 12 के 12 कदमों पे चल गया, 12 परंपराओं पे काम कर लिया। मैंने सर्विस दिया हूँ बहुत सारी जगहों पर, इंटर ग्रुप से लेके लोकल ग्रुप से लेके इंटर ग्रुप से लेके या कन्वेंशन में बोलो, तो मैं पूरा परफेक्शन नहीं आ गया मेरे अंदर। मैंने मैं इंटर ग्रुप का चेयरमैन भी रहा, मैं इंटर ग्रुप में एक बार ट्रेजरर भी रहा, इंटर ग्रुप में 2 बार मैंने बदल लिया। आज उस वक्त का नागपुर में इंटर ग्रुप 1 था, एक ही था। आज नागपुर में इंटर ग्रुप 3-3 4-4 है, तब एक ही था। तब भी मैंने बहुत सारी पीआई का काम किया, मैंने ये मैसेज दूसरे तक पहुंचाने का काम किया। कुछ कुछ मैं रेलवे के बिलासपुर में, वहां पे हम लोगों ने काम किया, लोको पायलट में। बहुत सारी जगहों में हमने पीआई का काम किया। मैं जब इंटर ग्रुप चेयरमैन था तब भी, मैं जब पीआई कमेटी चेयरमैन था इंटर ग्रुप में तब भी। तो ये हमको कैसे जब मिला है हमारे पास, हमारी जिंदगी संवर गई, तो इसको हमको दूसरे तक पहुंचाना है। फिर वो हमारे को कभी कैलेंडर मैसेज करने जाना पड़े, या फिर हमको कभी पीआई का वर्क करने जाना पड़े, या मैं पीआई के वर्क में बहुत परफेक्शन है मेरे अंदर में, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ प्रयोग मैं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वहां पे उनके साथ रहूं। और हम सिर्फ प्रगति के चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। हम प्रगति चाहेंगे कब? घर बैठ के नहीं जा सकते ना,
हमको सेवाएं देनी पड़ेगी, हमको लोगों के साथ में संबंध सुधारना पड़ेगा, हमको ग्रुप में अपने मतभेदों को बाजू में रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ आदमी के साथ में मतभेद पूरे कभी नहीं खत्म हो सकते, तब उसको अपने दिमाग से बाजू में रख दो, उसको अपने दिमाग में लाओ ही मत, उसके बारे में सोचो ही मत। हमारे सबके साथ ही संबंध अच्छे रहेंगे और हमारे रिश्ते पूरे परफेक्शन रहेंगे, नहीं। अल्कोहलिक आदमी हूँ, कहीं न कहीं गलतियां होती रहती है, तो वो गलतियां मेरे सुधार में करने के लिए भी मेरे को मौका मिलता है। मैं गलतियां करता हूँ, किसी की मेरे हाँ मेरी गलती है ना, तो मैं माफी मांगता हूँ लोगों से। माफी मांगना चाहिए, ये बोलती है ऐसा, मैं नहीं बोलता। तो हम कितने भी दूर, कितने सालों से भी शराब से दूर रहे, पर हम अपने आप को जब तक टटोलेंगे नहीं। कभी कभी हम लोग साल भर के बाद में देखते हैं कि हमने आज पूरे साल के अंदर में क्या अच्छा काम किए, क्या हमारे से गलतियां हुई, क्या कुछ गलतियां होती है, घर में भी होती है, परिवार में भी होती है, ए में भी होती है, कई सर्विस करते तो वहां पे भी होती है। कभी कभी सर्विस में ऐसा लगता है कि बहुत मेरा नाम होना चाहिए। हम यहाँ पे नाम कमाने को नहीं आए, हम काम सर्विस देने आए। हमारा ये मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों तक, तो हम लोगों ने अपनी मेहनत करना चाहिए। हम लोगों को हम मैं इंटरग्रुप में पिछले कई सालों से था, पर अभी पिछले 10 सालों से नहीं जाता था। अभी फिर से इंटरग्रुप में जा रहा सर्विस में, तो सर्विस दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि मैं 20 साल से इंटरग्रुप से दूर था। तो मेरे को लोग बोलते कि तुम इतने ओल्ड टाइमर होकर भी क्यों तुमने दोनों बार पद लिए। मैं बोला मेरी पद वो खत्म हो गए, मैं फिर से एक बार वापस अपने आप को इंटरग्रुप में कर काम करना चाहता हूँ, कि ये मेरी सेवा देना चाहता हूँ। अब मैं परफेक्शन तो नहीं हो गया था, मैंने दो बार सर्विस दिया, पर फिर से नए तरीके से अपने आप को रिन्यू करता, अपने आप को फिर से रीडेवलप करता हूँ। कि भैया फिर इंटरग्रुप की मीटिंग में बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं, बहुत सारे लोगों की में होती है। हमारे खुद के क्लोज मीटिंग में कभी कभी ये होती है कि कोई का विचार नहीं पड़ते किसी के, हम सिर्फ अपने विचार रख दे रहे हैं। वो ग्रुप का चेयरमैन जो भी बोलेंगे, वो जो भी सुझाव है रख दो, अपने तरफ से रखो। मेरा वाला विचार ही सही है या मेरा परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता ना। ग्रुप कॉन्सेप्ट से होगा। हमारे पूरी अल्कोहलिक अनोनिमस का ही की वजह से चलती है, ग्रुप कॉन्सेप्ट के वजह से। और जिस जिस ग्रुप ने ग्रुप कॉन्सेप्ट को तोड़ा, वो ग्रुप का क्या हाल हुआ मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। घर में अपनी यूनिटी तोड़ा मैं पने की वजह से, तो उस घरों का क्या हालत होता मैं देखा हूँ बहुत सारे जगहों। मेरे को एक याद आता है, बहुत पहले 10 साल पहले एक आदमी मेरे बस में टच में था। वो आदमी, उसकी एक बीवी छोड़ के चले गई या वो मर गई, तो वो बोले मैं दूसरी शादी करता। मतलब मैं क्या बोल सकता, कर। मैं आया खुशी खुशी, भाऊ मैं दूसरी शादी कर ली। मैं बोला अभी उसके साथ तो कम से कम ढंग से रहना बाबा, पहले की जैसी तूने किया वैसा मत करना। नहीं नहीं बाबू बोले इसके साथ करना। 6 महीने के बाद वो भी औरत मर गई, और 2 महीने के बाद वो आदमी भी मर गया। यानी मैं प्रयोग करते रहूंगा ना, प्रयोग, तो वो प्रयोग नहीं चलेंगे। कौन है, प्रयोग नहीं चलेंगे। हमको कार्यक्रम चलना पड़ेगा, हमको प्रगति के मार्ग पे चलना पड़ेगा। हमारी प्रगति के मार्ग पे चलने के लिए हमको बहुत सारे अपना टाइम, टैलेंट और प्रेजर वो खर्च करना पड़ेगा। और एक अल्कोहलिक, उसके अंदर बहुत टैलेंट रहता। मेरे अंदर क्या मालूम नहीं, किसी ने ढूंढा, मेरे उल्टे टाइमरों ढूंढे होंगे कि इस लड़के के अंदर टैलेंट है, इसको बात करने का टैलेंट है। बिजनेसमैन आदमी हूँ, पर थोड़ा सा एक एक अच्छी चीज रहती है ना, तो एक दूसरी एक चीज रहती कि मेरे अंदर में बचपन से ही एक टैलेंट था मेहनत करने का। पर मैंने मेहनत तो बहुत की, अच्छे हुनर भी सीख लिया, पर मैं ज्यादा एजुकेशन नहीं लेता। अब मैं अपना मेरा जो बिजनेस है, उसमें मेरा अपना घर अच्छे से चलता है। एक दो आदमी के पेट भी घर चल जाते, भी चाहे उनके चल जाता।
पर कभी कभी मेरे दिमाग में आता था कि ये जो 3-4 आदमी मेरे पास काम कर रहे हैं, इनका घर मेरे पैसे से चलता। तो उसमें मेरा मार्गदर्शक एक बार करेक्ट किया, बोले ये गलती मत समझना गलती से भी, कि इनके वजह से, तेरे वजह से इनका घर चल रहा। उल्टा कर बोले उसको, अरे वो जब तेरे पास काम कर रहे हैं तब तेरे घर में तेरा चूल्हा जल रहा है, वो कमा के तेरे को दे रहे हैं। तो ये मत समझना कि इनके तेरे वजह से इनका घर चल रहा है, उनके वजह से तेरा घर चल रहा है। एक मार्गदर्शक है ना, बहुत बारीकी से वो चीजों को सिखाता है, बताता है, पर समझने की बुद्धि लेना चाहिए। मैं पना मेरे को बाजू में रखना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। मैंने जिस दिन वो मैं पना मेरे अंदर आया तो मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में दारू आएंगी दूसरे क्षण में। यहाँ बोला जाता है नम्रता से अब काम करो, एकता में रहकर काम करो, ग्रुप कंसेंसस को मानो, ग्रुप चलाना है तो, और एक दूसरे का सम्मान करो। हम कभी भी, हम उम्र है तो हम लोग बाहर, मीटिंग के बाहर हम अरे तारी से बात कर सकते हैं, पर जब मीटिंग के अंदर है तो उसको हम लोग थोड़ा अदब से बात करना पड़ेगा। आपने ऐसा करना चाहिए, तूने ऐसा करना चाहिए। ये भाषा हमारी अल्कोहलिज्म की थी। हमारी भाषा पे भी थोड़ी सी काबू आना चाहिए। मैं जब शकल से ही थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा, कलर डार्क आदमी हूँ, तो मेरे सर बोले कि कम से कम तेरा चेहरा का डार्क है, चल जाएगा, थोड़ा वो सावला है, ठीक है, पर कम से कम कभी मीटिंग में आता है तो कपड़े पुराने जरूर है, पर कम से कम धोकर प्रेस करके तो पहन के। वो हाथ से उसने वो चीजें, टैलेंट खड़ा किया मेरे अंदर में, कपड़े पहनने का और प्रेस करके पहनना चाहिए। नहीं तो आदमी चले जा रहा, कैसे भी कपड़े पहनने जा रहा, मुंह में फेस आ रहा, कहीं पे भी पीआई वर्क करने जा रहा, तो ऐसा नहीं होगा ना। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को कोई कहीं पे भी बताने जा रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे मस्त थोड़े हंसी खुशी तो रहे, सोबराइटी तो दिखे, कि मैं 5 साल का सोबर हूँ, 4 साल का सोबर हूँ, 2 साल का सोबर हूँ, 20 साल का सोबर हूँ, 25 साल का सोबर हूँ। भले मैं आज 29 साल का सोबर, 28 साल का सोबर हूँ, पर मेरे अंदर में कुछ तो दिखे कि इस आदमी के अंदर 28 साल की सोबराइटी है करके बात करते वक्त। तो वो बात में, वाणी में भी मेरे वाले थोड़ी सी मिठास होना चाहिए, तब लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे और मैं प्रगति के मार्ग पर धीरे धीरे चलते रहूं। और मैं प्रगति के ही मार्ग पे चलने के प्रोसेस में वहां नम्रता आती है, थोड़ा झुकना सीखता आदमी। दारू पीते वक्त कभी जिंदगी में झुका नहीं, ना दारू के सामने झुका, ना माँ बाप के सामने झुका। थोड़ी सी दारू पिया तो फिर मैं अकड़ दिखाता था, अपने अकड़, पर अभी वो अकड़ नहीं रही। माँ बाप तो नहीं रहे, पर अभी मेरे बच्चे 20, 25, 30 साल के हैं, शादीशुदा हो गए, बहू है, तो आज मेरे को थोड़ा शांत बैठना पड़ता, उनकी बात सुनना पड़ता। तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रिलेशन भी मेरे को सुधारना है, मेरे को अपनी प्रगति भी देखना है। अब अभी बच्चा काम देखता है तो मैं थोड़ा उसके पीछे खड़े रहता हूँ, तो मैं अपने आप को प्रगतिशील तो रख रहा हूँ, पर प्रगतिशील में मेरे लड़के को मैं जब बताऊंगा कि ऐसा ही कर, ये परफेक्शन है, तो मेरा लड़का भी नहीं सुनेगा। मेरे पास भी स्पॉन्सी है, कभी कभी वो लोग गलतियां करते हैं तो मैं उनको बताता कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो वो, मैं सिर्फ उसको प्रगति के मार्ग पे बता सकता, चलना तो उसी को है। मेरे स्पॉन्सर भी बताया मेरे को कि प्रगति का मार्ग तेरे को इस रास्ते से जाना पड़ेगा, ये कदमों पे काम करना पड़ेगा, ये गलतियां किया तो उसको माफी मांगना पड़ेगा, ये तेरे को नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। 8वें 9वें कदम पर हम लोग नुकसान भर लिस्ट बनाते हैं ना, फिर से एक बार, चौथे कदम के बाद में भी 8वें कदम पर, फिर 9वें कदम पर हम लोग जाके कहीं न कहीं नुकसान भरपाई करते। और ये एक बार हो गया तो मेरा परफेक्शन हो गया नहीं, मेरे को वापस फिर से एक बार फिर से रिसाइकलिंग करना पड़ता।
कुछ गलती हो गई तो मैं पहला कदम कहीं भी गलत कर रहा हूँ क्या, गलत हो गया क्या बच्चे, मैं कभी चिड़ करता हूँ ना, तो फिर कभी कभी घर के लोग बोलते कि पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी थी। फिर सोचना पड़ता मेरे को कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो फिर मैं कहा बहुत ज्यादा परफेक्शन का चीजें उनके ऊपर मैं थोप रहा हूँ क्या, कि मैं प्रगति के मार्ग पर चल रहा हूँ। और मैं प्रगति के मार्ग पर चलना चाहता हूँ ना, तो मुंह में शक्कर, सर पे बर्फ बर्फ रहना चाहिए, और एटीट्यूड में थोड़ा बदल चाहिए। अगर नहीं रहा, मुंह में शक्कर मिठास से नहीं रही बोलने में, मेरा सर बुरा गर्म बर्फ रखा नहीं, ठंडा नहीं रहा, गर्म रहा, तो मेरी वाणी कैसी रहेंगी। तो मेरे को जब ये चीज मैं अपने सर पे थोड़ा बर्फ, यानी एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, हमारे ये में बोला जाता है यहाँ पे, तो ये उदाहरण है कि मेरा सर ठंडा रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है, वाणी पे मिठास लाना है, और मैं अपने आप को थोड़ा काबू में रखूं। मैं गुलाबी बादल में उड़ू नहीं, हवा में उड़ू नहीं। मैं जिंदगी में परफेक्शन मेरे अंदर नहीं आ सकता। ये कभी एज बोलती है कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस का कार्यक्रम है। मैं प्रगति कर सकता हूँ। जो आदमी किटी में डालने के लिए माँ 5 रुपए देती थी एक बच्चे के बाप को, वो आदमी आज पूरे अपने पूरे परिवार को लेके चल रहा है। ये एक ही देन है, एक ही देन है। ये प्रोग्राम का देन है, ये 12 कदमों की देन है, और मेरा स्पॉन्सर और मेरे स्पॉन्सियों की देन है, और एक ही फेलोशिप की देन है। जो आदमी 97 में ही पार नहीं करना सकता था, वो आदमी आज 2026 में आप लोगों से तंदुरुस्ती से तो बात कर रहा है, हालत तंदुरुस्त रह के बात कर रहा है। आए आदमी को बीमारी आती है, मेरा हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ, मेरे दोनों आंखों का भी ऑपरेशन हो गया, 62-63 साल की उम्र है, 34 साल में मरने वाला आदमी आज जिंदा है। तो ये क्या है, परफेक्शन के पीछे जाऊंगा नहीं मिलेगा, प्रगति के मार्ग पे चल रहा। प्रगति के मार्ग पे मेरे को अपने आप को सेफ रखना है। अगर मैं जब तक सेफ नहीं रखूंगा, तब तक मैं अपने आप को मैं नहीं कर सकूंगा बरोबर। मैं कितने को मेरी लेंथ ऑफ सोबरिटी कितने भी साल की रहे, पर मेरी शराब की दूरी की वैलिडिटी एक ही दिन की है। और हम लोग भी रोज ही एक कदम लेते हैं जब भगवान के सामने में घुटने पे टेक के जाके बोलते कि भगवान आज के दिन के शराब से दूर रख। पर बाद में मेरा एक स्पॉन्सर बोलता है कि आज की शराब की दूरी तो ठीक है, पर जो आज गलतियां किया ना, वो कल नहीं होना चाहिए। पर बार बार गलतियां करने की आदत डाल देगा ना, तो जिंदगी भर गलतियां ही करते रहेगा। वो गलतियां नहीं होना चाहिए। आदमी एक आधी बार मजबूरी में झूठ बोलता, फिर उसको आदत से लग जाती है झूठ बोलने की, तो वो नहीं होना चाहिए। वो चीजों पे मेरे को काम करना पड़ेगा। वो काम मैं करते रहूंगा तो होगा। कभी कभी आदमी धंधे में झूठ बोलना ही पड़ता है, जब तक झूठ नहीं बोलेगा तो खाएगा नहीं। जब तक मैं कदमों पे चलते वक्त में आदमी जब बोलता है ना, आदमी अपने अपनी जिंदगी की जब इन्वेंटरी लेता ना, वो आदमी उसमें हमने को झूठ नहीं बोलना है। मैं अपने आप को पूरी खुली किताब अल्कोहलिक सदा निवास में जो जो बोला जाता है कि जो जो मेरे कर्म कांड है, जो जो मैंने किया, चौथे कदम पर मेरी कोई भी बारी सारी चीजें बोला जाता ना, छोटी भी चीज छूट गई तो छोटा तीर घाव करे गंभीर। एक छोटी भी सी चीज भी मेरे मेरे दिल के अंदर में कहीं तो भी रह गई ना, वो चीज बहुत तकलीफ देती है। सारा ये चीजें मैंने छुपा के रखा हूँ। मैंने अपने डायस पर खुले ओपन माइंड से शेयर करना चाहिए। बहुत कुछ गलतियां, मैंने बोला ना गलतियां किया हूँ मैंने मेरे मार्गदर्शक से पहली बार पर छुपाया, तो इसे बाद में धीरे धीरे खुलते गया। तो एक मार्गदर्शक के साथ मैं आज टच में हूँ, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ नरेश आवाज भाई, आई? अरे अरे ना, वो फोन आ गया था। एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते जा रहा हूँ, और ये हमारे को प्रगति का मार्ग
हमेशा ही याद रखना है कि मेरी कद्दूकसी कब होगी कि मैंने 4 चीजों को पाला। तो एक तो किसी भी दिमाग में मेरे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए शराब का, वो एक चीज। पराई स्त्री मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरे अंदर में मैपना नहीं आना चाहिए और मेरे अंदर में नम्रता आना चाहिए। अगर जिस दिन मेरे अंदर नम्रता आती है, हाँ हम अपने हमारे उम्र के दोस्त है तो हम लोग अरे तुरे से बात कर सकते, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग हम उम्र के हैं तो हम लोग अपनी आम लैंग्वेज में बात करते हैं। पर हम अनडायस बात कर रहे हैं ना, तो हमको उसको थोड़ा सा बहुत प्रगति के दिखना चाहिए उस आदमी को, सोबरिटी कि आदमी 10 साल का सोबर है, या आदमी 5 साल का सोबर है, या आदमी 2 साल का सोबर है। इतना तो कम से कम उसकी वाणी के अंदर समझना चाहिए। और कदमों पे मैंने कोई कंची नहीं मारना चाहिए। एक कदम छोड़ के दूसरा कदम लूंगा, दूसरा कदम छोड़ के तीसरा कदम लूंगा, तीसरा कदम छोड़ के चौथा लूंगा, 5वां लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो कदम है ना सीरियल वाइज लिख के, वो सीरियल वाइज ही लेना पड़ेगा। पहला कदम टोटल 100% सरेंडर। दूसरे कदम पर मैं अपने भगवान के सामने में मदद मांग रहा हूँ, भगवान मुझे आज के दिन की शराब से दूर रखो। तीसरे कदम पे मेरा मन और जीवन ईश्वर के पास में दे देना। हे भगवान तू देख आज मेरी जिंदगी को, मेरे 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 हाथ में नहीं है। बहुत बार ऐसी कठिनाई समय में आती है कि कभी कभी दारू आदमी आगे वाले लाके सामने रख देता है कि तेरे को पीना ही पड़ेगा। तब वहां पे हमको बहुत तरीके से बचना पड़ता। तो बोलना पड़ता कि आज मेरा उपवास है, आज मैं दारू नहीं पी सकता। मेरे को मेरे फलाने का दिन है, आज मेरे को बचना पड़ेगा। दारू सामने आई तो मुंह से लार आती है कभी कभी, अरे यार मार लेता तो क्या हो जाता। पर तू जब 10 दिन से, 10 महीने से, 10 साल से, 10-15 साल से शराब से दूर है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। वो मेरा कितना भी सगा दोस्त रहे, उससे मेरे को बचना पड़ेगा। मेरे को रिश्तेदारी नहीं बनाना नहीं, मेरे को मेरी सोबराइटी बचाना है। अगर मैंने सोबराइटी नहीं बचाया और मैं आई कैन मैनेज, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं मेरे को एक उदाहरण आता है मेरे को बहुत अच्छे तरीके से। मेरे को किसी ने कभी कोल्ड ड्रिंक के अंदर दारू डालने की कोशिश किया था। मेरे को बात नहीं समझती, पर मेरे को दारू की बात समझती। दारू की बात मेरे गिलास से मुंह के तहजे आने के बाद भी समझ में आता कि उससे भी गलत हो रहा है। मैंने उसको नहीं फेंक दिया। और मेरे अंदर में एक पैक क्यों नहीं गया, मेरी एलर्जी जागरूक हो जाती। एलर्जी का कार्यक्रम है अंदर, फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, वो मेरे अंदर में आजीवन तक रहने वाला है। कभी मैं दारू की दुकान के सामने से गया तो उसका थोड़ा सा सेंट भी आता ना, तो आदमी को लगता कि दारू की दुकान है बाजू में। देखता हूँ बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, कौन पी रहा है। आदमी देखता है, ऐसा नहीं है, नहीं देखता। कभी बियर बार की तरफ से गए तो बियर बार अपनी याद आती, अपने कभी एक जमाने में साले चेक पेमेंट से दारू पिए, एक जमाने में भीख मांग के दारू पिए। आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे, एक ही देन से, एक एक कदमों के जरिए से, मार्गदर्शक की मदद से, आप लोगों के भाइयों के सहायता, आप लोगों के साथ में रह के जुड़ के रहा, इसलिए जिंदा हूँ। एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो आदमी किसी के काम नहीं आने वाला, आज ऐसा नहीं है दारू से दूर हो गया, घर परिवार की तरफ ध्यान दे रहा, अपने काम धंधे की तरफ देख रहा, उसका एक पार्ट हमारा समाज भी आता। मैं थोड़ा बहुत समाज में भी सेवाएं देता हूँ, जो मैं जिस समाज से हूँ मैं, वो वो समाज में भी थोड़ा टाइम देता हूँ। और आज ऐसी हालत है, इतने सालों से दे रहा हूँ, 2006-7 के बाद से मैं वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। तो वहां पर वैसा लगता है कि कोई भी चीज कराना है तो पहले वो घूम फिर के, भले मैं आज वहाँ बॉडी में नहीं हूँ, मैं वहाँ का ट्रस्टी नहीं हूँ, पर मैं आजीवन मेंबर हूँ वहाँ का। पहले ट्रस्टी रहा हूँ मैं 8-10 साल। तो वहाँ के भी कई जवाबदारियां रहती है। तो वो जवाबदारियां, घर की जवाबदारियां, परिवार की जवाबदारियां, ये सौभाग्य लगता आदमी को निभाने के लिए। आज मेरे घर में
एक घर में पेशेंट है तो वो भर्ती है, तो रोज वहां हम जब जाते 2 टाइम, तो वो परिवार का साथ का है, परिवार के साथ रहना पड़ेगा। समाज में है तो समाज के साथ में रहना पड़ेगा। ए में है तो ए के साथ रहे। ये हमारे तत्व सिखाते हैं हमको। ये मैं नहीं बोल रहा, तत्व बोलते हैं। तो ये तत्व के ऊपर ही चलूंगा तो मैं अच्छे से जिंदगी जी सकूंगा। और मेरे अंदर में कुछ ऐसा बहुत मैंने तीर मार लिया ऐसा नहीं है। मैं आज भी मीटिंग जाता हूँ, आज भी किसी लोगों के साथ में जाता। अभी मेरा फोन आया था तो मेरे स्पॉन्सर का ही फोन था। लोगों के टच में हूँ, कदमों पे काम करता हूँ, गलतियां हुई तो गलतियों को दिखता हूँ। और कदम, परंपरा, सेवाएं, पीआई का काम, पीआई सर्विस, ए की सर्विस, एक छोड़ के 2 बार इंटरग्रुप में काम किया। ये सब चीजें कहाँ से आएगा? आज भी मैं इंटरग्रुप में जा रहा हूँ फिर से। तो ये मैंने बहुत बड़े बड़े जगहों पीआई का काम किया, बहुत बड़े बड़े जगहों, ऑफिसों में, गवर्नमेंट के ऑफिसों में, रेलवे के ऑफिसों में, बहुत ऐसी जगहों जगहों पे पीआई का काम किए कि पूछो मत। कैलेंडर मैसेज का काम किया। और अपने आप को आदमी ने बार बार रिमाइंडर देना चाहिए। जब मैं सुबह उठता ना तो भगवान मुझे आज के दिन शराब से दूर रखने के लिए मदद मांगता। रात को धन्यवाद देके सोता हूँ ना, वो एक ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन पूरा हुआ। पूरी जिंदगी नहीं पूरी हुई, मेरा आज का दिन पूरा हुआ। 24 घंटे की तो दिन की टाइम टाइम है हमारे पास, 24 घंटा। और ये कदमों के अंदर, परंपराओं के अंदर, और या फिर हमारे फेलोशिप के अंदर हम लोग अपने आप को दिखते रहते हैं। बहुत सारी चीजों, बहुत सारी, किसी की प्रगति दिखती है, किसी की मेरी प्रगति नहीं दिखती। आप प्रगति नहीं दिखती बोले तो ऐसा मैं प्रगति लेके घूमूंगा नहीं ना। प्रगति के मार्ग में चलना है और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करना है। और इतना ही क्या है प्रगति? पूरा मैं पूरा परिपूर्ण हो गया, आज मेरे को बच्चों की शादी हो गई, मेरा सब कुछ हो गया, सब परिपूर्ण हो गया, अब मेरे को काय की जरूरत है ये की? अरे भाई, तेरे को जरूरत नहीं है, पर तेरे जैसे लोग वहां आज तेरे तेरे हाथ की राह दिख रहे हैं, उनको कौन देगा हाथ? एक जमाने में तेरे को मिला, आज तेरी पारी है उनको हाथ देने की। आज वो नया भाई कुछ पूछ रहा है तो उसको कौन जवाब देगा? मैंने ठेका नहीं लिया, मेरे जैसे बहुत होंगे, पर कोई आदमी मेरे की मदद मांग रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं को उसको मदद करूँ क्या करूँ? आज मेरे बहुत सारे दोस्त है जिनके साथ में मैं मिल के रहता काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ा हूँ। मेरे को कोई भी इंटरग्रुप से ये नहीं है। मैं दोनों तीनों इंटरग्रुप में काम करता हूँ, तो मेरे को इंटरग्रुप में भी कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को किसी लोगों से एलर्जी नहीं है। मेरी एलर्जी लोगों को हो सकती, पर मेरे को नहीं किसी की एलर्जी। तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रगति के मार्ग पर चलते हुए कम बोलता, पर जब भी बोलूंगा तो फिर मेरे को अगर बोले, मेरे को अगर कुछ भी आई बात, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कुछ कसा, ताना कसा, तो उसका जवाब भी फिर उसी हिसाब से देता हूँ। तो आदमी आगे वाला समझ जाता कि अभी आदमी अपनी जात पर आ गया है, यानी जात पे अगर बोल दो अपने वाली पर आ गया है। तो ये चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जहाँ खामोश रहना है वहाँ खामोश रहना है, जहाँ कभी डकरना है, एकदम नम्रता बोले तो एकदम झुक जाना है, या झुक ही जाना है, बोले नहीं बा तू ही बड़ा, ऐसा नहीं है। कभी कभी बोला जाता है ना, सांप का एक उदाहरण दिया जाता है, सांप का। वो एक बार का हमारे को कई कभी कहानी आती है एक बीच में, एक शेर को कोई कभी साधु श्राप दे देता कि तू काटेगा भी ना तो लोगों को असर नहीं होगा, तो खुमकारेगा भी तो असर नहीं होगा, लोग तुझसे नहीं डरेंगे। पर अब वो आदमी जरा सांप किसी को खुमकार नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, तो लोग उसकी छेड़ी जा रहे थे, ऐसे छेड़ी जा रहे थे। तो कोई पत्थर मार रहा, कोई लकड़ी कर रहा, कुछ कर रहा, और बेचारा वो खूना खून लथापथ हो गया। और वो एक दिन वापस वहां से साधु आ रहे थे तो उसको देखा नाक को, तो क्या ऐसा क्या हो गया, तू ऐसा क्यों लाचार हो गया? अरे तुमने श्राप दिए ना, बोले कि मेरे को मेरे खूंखारने से कोई डरेगा नहीं करके, या काटने से कोई मरेगा नहीं करके। मैं श्राप दिया बोले तेरे काटने के लिए, खूंखारने के लिए नहीं। कम से कम तू डरा तो सकता।
तो खूंखार तो सकता, तो इतना लथपथ होने को नहीं, इतना मजबूरी नहीं होना। हम भले नम्रता से तुम काम चल कर रहे हैं, नम्रता इतनी भी नम्रता नहीं हो कि हम उसमें औंधे हो जाए। तो ये एक तत्व है, और है ये प्रगति के मार्ग का रास्ता है। प्रगति का मार्ग हमारा वाला भले आड़ा टेढ़ा है, पर नम्रता पूर्वक है। नम्रता पूर्वक ही मेरे को जीना पड़ेगा, नम्रता पूर्वक ही रहना पड़ेगा, और यही नम्रता पूर्वक ही मेरे को यही के अंदर में कार्यक्रम पे चलना पड़ेगा, और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करना पड़ेगा। ये 12 कदमों का तत्वों पे काम करूंगा, ए के साथ काम करूंगा, और अपने आप को अल्कोहलिक अनोनिमस में झोंक रखूंगा। तो मैं आज भी मीटिंग को जाता हूँ, 7 बजे से 8 बजे की मीटिंग, जब मेरे को टाइम रहा जब भी जाता हूँ। कभी कभी एक आधी मीटिंग शायद हफ्ते में नहीं गया तो नहीं गया, पर मैं मीटिंग को जाते रहता हूँ, और आप लोगों के साथ में हूँ। मैं 10 से 11 में भी मीटिंग करता हूँ ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी रहता हूँ, और 11 से 12 भी मीटिंग रहता हूँ। तो मैं आज अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ जुड़ा हूँ, इसलिए थोड़ी प्रगति के मार्ग पे चलते रहना। समस्या आने वाली है, समस्या आएंगी, और समस्या का हल शराब नहीं है। घर में तनाव होगा, पर तनाव से मेरा कोई गलत डिसीजन ना लूं, और एक अपने कदमों पे अपने मार्गदर्शक के साथ में जुड़ के रहूं, अल्कोहलिक अनोनिमस का हाथ मजबूती से पकड़ूं, और एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने की कोशिश करूं। यही मेरे अनुभव आज के थे, मेरे प्रगति के मार्ग पर। आप लोगों ने सुना, मैं कोई मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, और मैं बहुत कोई जानकार, मैं पूरा तत्वों को नहीं, पूरे 36 तत्वों को नहीं जानता हूँ, पर मैं अपनी जिंदगी को और अल्कोहलिक अनोनिमस को साथ में रह के एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे को आज बोलने का मौका दिए। मैं पाइनियर ग्रुप का जो भी आयोजक है हमारे यहाँ पे, विजय भाई, संदीप भाई, सुधीर भाई, इन सब लोगों का मैं धन्यवाद करके अपने शब्दों को यही विराम देता हूं।